अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अर्जेंटीना ने क़तर में होने वाले फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप को तो जीत लिया, लेकिन वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अर्जेंटीना नहीं ले जा सकती। वजह जानने के लिए पूरा देखिए हमारी इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इतवार के दिन दोहा के लोसल स्टेडियम में फ़ुटबॉल के शानदार मैच के बाद मेसी की टीम ने आखिरकार फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को जीत लिया है, जिसने फाइनल में फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 16 साल का अरसा लग गया। इस दरमियान कई ऐसे मौके आए जहां पर अर्जेंटीना जीत के करीब आकर भी मैच हार गया, लेकिन बिलाखिर मेसी का ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 जो क़तर में खेला गया, मेसी की टीम ने उसे जीत लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मेसी और उनकी टीम को फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अपने मुल्क अर्जेंटीना ले जाने का मौका दिया जाएगा? उसका सीधा सा जवाब है हरगिज़ नहीं। इस बात को जानने के लिए हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी की तारीख़ पर नज़र डालनी पड़ेगी। 1930 में जब पहली बार वर्ल्ड कप मुनाकिद हुआ, उस वक़्त फ़ीफ़ा के साबिक़ सदर जोलिस रेमेट के एज़ाज़ में वर्ल्ड कप की असल ट्रॉफ़ी को जोल्स रेमेट ट्रॉफ़ी कहा जाता था, क्योंकि वर्ल्ड कप को मुनाकिद कराने में जोल्स रेमेट की बहुत ज़्यादा कोशिश थी। इसीलिए उन्हीं के नाम पर फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को पहले जोल्स रेमेट ट्रॉफ़ी कहा जाता था। और ये ट्रॉफ़ी 3.8 किलोग्राम सोने से बनी हुई थी, जिस पर स्टर्लिंग सिल्वर से डिज़ाइन किया गया था, और ये ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट के चैंपियंस को दी जाती थी। इस वक्त फ़ीफ़ा का ये उसूल था कि जो मुल्क भी 3 बार ये ट्रॉफ़ी जीत लेगा, उसे ये ट्रॉफ़ी अपने पास रखने का हक़ हासिल हो जाएगा। चुनांचे 1970 में ब्राज़ील ने तीसरी मरतबा जोल्स रेमेट ट्रॉफ़ी को जीत लिया, जिसके बाद फ़ीफ़ा के उसूल के तहत जोल्स रेमेट ट्रॉफ़ी को ब्राज़ील को अपने घर ले जाने का मौका मिला। लेकिन 1983 में जोल्स रेमेट ट्रॉफ़ी जो ब्राज़ील ने 1970 में अपने घर ले गया था, ब्राज़ील के फ़ुटबॉल कन्फेडरेशन के हेडक्वार्टर में एक डिस्प्ले से चोरी हो गई और आज तक उसे बरामद नहीं किया जा सका। और बड़े पैमाने पर यह ख्याल किया जाता है कि इस ट्रॉफ़ी को पिघलाकर उसके सोने को बेच दिया गया। काफ़ी अरसे बाद वो ट्रॉफ़ी का सिर्फ बेस दरियाफ्त हुआ, जिसे अब स्विट्ज़रलैंड में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के फ़ुटबॉल म्यूज़ियम में एग्ज़िबिशन के लिए रख दिया गया है। इत्तेफाक से ये चोरी पहली चोरी नहीं थी। इससे पहले भी 1966 में इंग्लैंड की मेज़बानी में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले लंदन में एक अवामी नुमाइश के दौरान उसे चोरी कर लिया गया था, लेकिन ये ट्रॉफ़ी सिर्फ 7 दिन के अंदर ही दोबारा हासिल कर ली गई, जिसे एक बाग में छुपाया गया था। 1974 के बाद से चैंपियंस को फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी पेश की जाने लगी, जिसने ब्राज़ील में गुम हो जाने वाली जोल्स रेमेट ट्रॉफ़ी की जगह ले ली। आज हम फ़ुटबॉल की जो ट्रॉफ़ी देखते हैं, इसे इटली के एक आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया है। इसका पूरा वज़न 6.175 किलोग्राम है और इसमें 5000 ग्राम के करीब खालिस सोना लगा हुआ है। लेकिन आज जो भी टीम फ़ुटबॉल का फाइनल जीतती है, उसे वो ट्रॉफ़ी नहीं दी जाती, बल्कि पित्तल की बनी हुई उसकी एक कॉपी दी जाती है, जिस पर सोना चढ़ा दिया गया है, और जीतने वाली टीम इसी कॉपी वर्ल्ड कप को अपने घर ले जाती है। असल ट्रॉफ़ी को घर ले जाने की किसी को इजाज़त नहीं, क्योंकि माजी में 2 मरतबा ये ट्रॉफ़ी चोरी हो गई थी। लिहाजा सिक्योरिटी की वजह से फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की असल जो ट्रॉफ़ी है, वो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के म्यूज़ियम में ही रखी रहती है, और हर टूर्नामेंट के बाद जो टीम भी फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जीतती है, एक प्लेट पर उसका नाम लिखकर असल ट्रॉफ़ी के बेस में लगा दिया जाता है। इस तरह फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की जो असल ट्रॉफ़ी है, वो फ़ीफ़ा के पास ही उसके एक ख़ास म्यूज़ियम में रखी रहती है, और जो टीम फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जीतती है, वो असल वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी की कॉपी अपने मुल्क को ले जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।